आईनी तरमीम पर खसूसी कमेटी का इजलास कल तलब। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने भी आईनी तरमीम पर इतफाक कर लिया और पहली बार वफाकी हुकूमत और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत भी एक पेज पर आ गईं। कल के सियासी मुखालिफिन, शिकारी और शिकार तमाम तर इख्तलाफात बलाए ताक रखते हुए कांधे से कांधा जोड़कर ग्रैंड जिरगे में बैठ गए। ग्रैंड जिरगे ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को कलअदम तंजीम से बातचीत करने का इख्तियार सौंप दिया है कि जिसके बाद वजीर आला कलअदम तंजीम से मुज़ाकरात करने पहुंच गए। ग्रैंड जिरगे में एक ही सफ में बैठ जाने के बावजूद मगर आईनी तरमीम के मामले पर सियासी जंग ताहाल जोरों पर है। बिलावल भुट्टो की मियां नवाज शरीफ से होने वाली आज की मुलाकात और बिलावल भुट्टो ने पीपल्स पार्टी का मुसवदा मियां नवाज शरीफ से शेयर किया। बिलावल भुट्टो ने मौलाना फजल रहमान की शराइत और तजवीज़ से भी उनको आगाह किया कि जिसके बाद मुसवदे में मौलाना की तरमीम भी शामिल करने पर बात हुई। दोनों रहनुमाओं ने आईनी तरमीम पर इत्तफाक कर लिया। इस बात पर भी इत्तफाक किया गया कि आईनी तरमीम पार्लियामेंट में पेश करने का फैसला मुशावरत से किया जाएगा और तारीख के तय्युन के लिए दीगर जमातों से भी मुशावरत की जाएगी। दोनों जमातों के इत्तफाक राय के बाद आईनी तरमीम से मुतल्लिक पार्लियामेंट की खसूसी कमेटी का इजलास कल तलब कर लिया गया है। लेकिन साथ ही साथ पाकिस्तान बार काउंसिल के 6 अरकान ने इन आईनी तरमीम को मुस्तरद कर दिया है। वाज़ेह रहे कि इतलात भी आ रही हैं कि मौलाना फजल रहमान ने आईनी तरमीम से मुतल्लिक अपना 30 नुकाती मुसवदा तैयार कर लिया है और इस मुसवदे में तजवीज़ दी गई है कि आईनी अदालत की बजाय सुप्रीम कोर्ट का बेंच बना दिया जाए। जरा ये भी दावा कर रहे हैं कि JUIF ने यह तजवीज़ भी दी है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के मौजूदा इख्तियारात बरकरार रखे जाएं, जजेस की उम्र 65 साल बरकरार रखी जाए और आर्टिकल 8 और आर्टिकल 199 में कोई तब्दीली ना की जाए। जराए बता रहे हैं कि आइंदा चंद घंटों में JUIF अपना फाइनल ड्राफ्ट हुकूमत और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से शेयर कर लेगी और नई अदालत के कयाम की बजाय सुप्रीम कोर्ट में ही अलग से बेंच के कयाम का यह मुतालबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी सामने आ रहा है। आईनी तरमीम जो है ये सिर्फ और सिर्फ इसका एक ही मकसद है कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसद साहब को एक्सटेंशन देने के लिए, उनको वहाँ पे फायज करने के लिए। और ये चीज़ हम लोग मान नहीं सकते हैं कि नेक्स्ट चीफ जस्टिस का फिल फॉर पाकिस्तान का जो इस वक्त तरीक़ाकार है अदालत का, उसके ज़रिए उनकी नामजदगी होनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की जगह उसी सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनना चाहिए। इस सारे मंजरनामे में कल तहरीक इंसाफ के वक्त की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात के बाद ये दावा सामने आया कि आईनी तरमीम का मामला रुक गया है और मौलाना ने असूली स्टैंड ले लिया है, लेकिन ये मामला रुकता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। हुकूमत हर सूरत आईनी तरमीम कराने पर तुली है। एक हफ्ता कबल आइन के आर्टिकल 63A से मुतल्लिक फैसला कलअदम करार देने और नजरसानी दरख्वास्त मंजूर करने का तफसीली फैसला भी जारी कर दिया गया है और फैसले में जहां साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और जस्टिस मुनीब अख्तर के अदालती कॉन्डक्ट पर सवालात उठा दिए गए हैं, वहीं फैसले में कहा गया है कि आईनी दिफात को जाती पसंद और इखलाकियात से बदलने से गुरेज करना चाहिए। चीफ जस्टिस ने मजीद लिखा है कि पार्लियामेंट आइन बनाती और अदालत आइन का इतलाक करती है। 23 सफ़ात पर मुश्तमिल ये तफसीली फैसला चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने तहरीर किया है और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आर्टिकल 63 से मुतल्लिक अक्सरियती जजेस का फैसला कलअदम करार दिया जाता है। 17 मई 2022 का अदालती फैसला आइन के खिलाफ है। अकलियती जजेस की राय को बरकरार रखा जाता है। फैसले में काजी फायज ईसा साहब मजीद लिखते हैं कि अक्सरियती फैसला अरकीन पार्लियामेंट के लिए परेशानी की अक्कासी करता है। यह पार्टी सरबरा का ही स्वाबदीदी इख्तियार है कि वो किसी रुकन के मुनर्रिफ होने या ना होने का फैसला करे। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने फैसले में लिखा है कि फैसला लिखने वाले अक्सरियती जजेस ने पार्टी सरबरा का यह स्वाबदीदी इख्तियार खुद को दे दिया। आर्टिकल 63A में कहीं नहीं लिखा कि मुनर्रिफ रुकन का वोट शुमार नहीं होगा। आर्टिकल 63A में यह भी नहीं लिखा कि पार्टी के खिलाफ वोट देने पर रुकन खुद ब खुद डिसीट हो जाएगा। लेकिन ये दोनों चीजें अक्सरियती जजेस ने अपने फैसले में लिख दी। ऐसी तौहीन अरकीन पार्लियामेंट और सियासतदानों के लिए अफसोसनाक है। अक्सरियती फैसले में सेहतमंद 41 बार जबकि गैर सेहतमंद जैसे अल्फाज 5 बार इस्तेमाल हुए। इसी तरह बदतमीजी 9 बार, बुराई 8 बार, कैंसर 8 बार और खतरा जैसे अल्फाज का 4 बार इस्तेमाल हुआ है। साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने पूरे दौर में नजरसानी समाअत के लिए मुकर्रर नहीं की। जस्टिस मुनीब अख्तर भी रेगुलर मुकदमात के लिए दस्तयाब रहे लेकिन नजरसानी बेंच में शामिल नहीं हुए। जस्टिस मुनीब अख्तर ने भी साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को नजरसानी समाअत के लिए मुकर्रर करने की याद दहानी भी ना करवाई। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने तफसीली फैसले में यह भी लिखा है कि कानून साजी करने वाले इखलाकियात पर मबनी कानून साजी कर सकते हैं, लेकिन अदालत ने सिर्फ देखना होता है कि क्या कानूनी और क्या गैर कानूनी है। अगर जज किसी कानून की तशरीह करता भी है तो पैरामीटर्स के अंदर रहकर रसूलों के मुताबिक करनी चाहिए। नाज़रीन, दूसरी तरफ आईनी तरमीम के इस मामले के साथ साथ तहरीक इंसाफ के वकील इंतजार हुसैन पंचोता गुज़िश्ता 3 दिन से लापता हैं और उनके हवाले से ताहाल कोई खबर नहीं सामने आई कि वो किसी की हिरासत में हैं।
3 दिन बाद आज इंतजार पंचोता के अगवा का मुकदमा कोसार पुलिस ने सरकार की मुद्दईयत में दर्ज कर लिया है। इंतजार पंचोता के भाई का बहरहाल ये दावा है कि हमारी दरख्वास्त के मुताबिक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। इंतजार पंचोता की गुमशुदगी के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी दरख्वास्त दायर की गई और हाई कोर्ट ने वजारत दिफा से रिपोर्ट तलब की।